हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से नंबर वन मिश्रा कोचिंग सेंटर अभिषेक सर में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोर्ड पर लिखा गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यह समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण नहीं है। तो समीकरण युग्म को सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना होगा। उसके बाद दिए गए चर का मान निकालना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि समीकरण को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने के लिए जो यह चर दिया गया है हर में, उसको दूसरे चर में परिवर्तित करके हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म में बदल सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यह समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण कब होता है? जब चर हर में नहीं होता है। तो इस समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके इसका हल निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, इस प्रश्न को बनाने का क्या प्रोसेस है। आप वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई पोस्ट करूं तो पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और वीडियो का आप लाभ उठा सके। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे। यह हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x प्लस हो जाएगा 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए, जो काम हमने समीकरण 1 में किया है, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। यह हो जाएगा, इन दोनों को अलग करेंगे तो 1/3 इंटू हो जाएगा 1/x प्लस 1/2 इंटू हो जाएगा 1/y बराबर 13/6। यह इक्वेशन सेकेंड है। अब ध्यान से देखिए आप लोग कि समीकरण 1 में 1/x है, समीकरण 2 में भी 1/x है। उसके बाद समीकरण 1 में 1/y है तो समीकरण 2 में भी 1/y है। हमें रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, इसलिए जो भिन्न के रूप में जो चर है उसको हम लोग रैखिक रूप में मान लेंगे। तो लिखेंगे, लेट माना कि 1/x = a तथा 1/y = b।
अब 1/x का वैल्यू हो गया a, 1/y का वैल्यू हो गया b। इन मानों को समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में रख देंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में 1/x एवं 1/y के मान को रखने पर, जरा सोचिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, इंटू है 1/x तो 1/x का वैल्यू यहाँ पे a माने हैं तो a लिखेंगे, प्लस 1/3 है 1/3 है इंटू 1/y है तो 1/y का वैल्यू हो गया b इक्वल टू 2 हो गया। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड नंबर से इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, मतलब फर्स्ट का ही रूप है थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए 1/3 है इंटू 1/x है तो 1/x का वैल्यू a है तो a लिखेंगे, प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, 1 इंटू 1/y है तो 1/y का वैल्यू हमने क्या माना है, b माना है तो b लिखेंगे, इक्वल टू 13/6 होगा समीकरण 4। अब हमें दिए गए समीकरण के किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। तो समीकरण 3 में गुना कर देंगे हम लोग 1/3 से, और समीकरण 4 में गुना कर देंगे हम लोग 1/2 से। ध्यान से देखिएगा, जब हम समीकरण 3 में 1/2 से गुना करेंगे 1/3 को तो 1/6 हो जाएगा, और समीकरण 4 में 1/3 का गुना करेंगे 1/2 से तो ये भी 1/6 हो जाएगा, यानी a का गुना 1/6 आ जाएगा गुना करने पर 1/3 से, और समीकरण 4 में 1/2 से गुना करने पर भी 1/6 a हो जाएगा, यानी a का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो वही प्रोसेस है। तब उसके बाद डायरेक्ट हम बना देते हैं, इसको गुना डायरेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो चीज बराबर a वाला बराबर होगा, a का गुणांक बराबर होगा, तो दोनों का चिन्ह देखिए ध्यान से, यह प्लस में है प्लस में है तो घटाव होगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 गुना 1/3 में से समीकरण 4 गुना 1/2 को घटाने पर, मतलब समीकरण 3 में 1/3 से गुना करके लिखेंगे और उसमें से समीकरण 4 में गुना करेंगे 1/2 को घटा देंगे। अब देखिए, अब यह हो जाएगा, अब गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 1/2 गुना a में गुना करेंगे 1/3 से तो यह हो जाएगा 1/6a प्लस 1/3 का गुना करेंगे 1/3 से तो हो जाएगा 1/9b बराबर 2 से गुना करेंगे 1/3 में तो 2/3 हो जाएगा। यह समीकरण 3 से हो गया। अब समीकरण 4 में गुना करना है 1/2 से तो लिखेंगे 1/3 में गुना करेंगे 1/2 से तो हो जाएगा 1/6a प्लस 1/2 में गुना करेंगे 1/2 से तो हो जाएगा 1/4b बराबर 13 एकम 13/6 दूना 12 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो चिन्ह इसका चेंज करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया। बच गया b/9 मतलब b एकम b/9 माइनस b/4 बराबर 2/3 माइनस 13/12। बटा घटाओ इधर भी है, बटा घटाओ इधर भी है। 9 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 36। 9 से भाग देंगे 36 में तो भागफल आएगा 4। 4 में 20 से गुना करेंगे तो 4b माइनस 4 से भाग देंगे 36 में तो 9। 9 गुना b 9b बराबर हो जाएगा 3 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12।
3 से भाग देंगे, 12 में 4 भाग फैलाएगा तो 4 में गुना करेंगे 2 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 12 से 12 भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 4b में से घटाएंगे 9b तो माइनस 5b होगा बटा 36 बराबर हो जाएगा, 8 में से घटाएंगे 13 तो माइनस 5 बटा 12 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लिया जाएगा तो हो जाएगा 12 में माइनस 5b से गुना करेंगे तो 12 पचे 60b हो जाएगा, बराबर 36 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो 36 पचे 180 होता है, माइनस 180 हो जाएगा। अब b बराबर हो जाएगा माइनस 180 बटा में माइनस 60, भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी b का वैल्यू हो गया 3। अब इस b के मान को समीकरण 3 में रख दिया जाएगा तो a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे b के मान को समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। तो समीकरण 3 क्या है देखिए ध्यान से, इसको हम कैलकुलेट करके लिखते हैं। a बटा 2 प्लस है 1 बटा 3 गुना b है तो b का वैल्यू 3 बराबर है 2, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ b का वैल्यू है। a बटा 2 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, अब 1 को हटाएंगे तो a बटा 2 बराबर 2 माइनस 1, a बटा 2 बराबर 1 और a बराबर 2 में गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 एकम 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। यह तो a और b का मान निकला, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न यहीं तक नहीं है, यह प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ तक नहीं है। a और b का हमने मान निकाला तो a का मान, a किसको माना है 1 बटा x को, तो इसे 1 बटा x को हम बराबर करेंगे a के, तो a का मान रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, और 1 बटा y को बराबर करेंगे b के तो b का मान रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। यह प्रश्न बनाने का यही तरीका है, सॉलिड तरीका है। सबसे पहले हम लोग को समीकरण में जो भी चर में x y रहता है उसको हम रैखिक समीकरण के युग में बदलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिखेंगे चूंकि 1 बटा x इक्वल टू a, इसलिए 1 बटा x इक्वल टू a का वैल्यू 2 है, 2 बटा 1, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x में 2 से गुना करेंगे तो 2x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा 1 बटा 2, यह x का वैल्यू निकला। फिर अगेन 1 बटा y इक्वल टू b, तो 1 बटा y इक्वल टू b का वैल्यू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर y गुना 3y बराबर 1 गुना 1 y इक्वल टू 1/3, यह करेक्ट आंसर हुआ। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बटा रूट एक्स प्लस 3 बटा रूट वाई बराबर 2, 4 बटा रूट एक्स माइनस 9 बटा रूट वाई बराबर -1। दोनों में बटा में रूट एक्स रूट वाई रूट एक्स रूट वाई है, तो हम बटा के चर को जब हम दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर देंगे तो यह रैखिक समीकरण के युग में बदल जाएगा। वह फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण में हम गुणांक और चर को अलग करेंगे, तो देखिए यह हो जाएगा 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखिए गुणांक और चर वाले पद को हम अलग अलग कर दिए। इसके बाद
जब इसको अलग करेंगे तो 4 इंटू 1/√x हो जाएगा माइनस 9 इंटू 1/√y हो जाएगा इक्वल टू -1। अब ध्यान से देखिए दोनों समीकरणों में कॉमन क्या है, 1/√x दोनों में है और 1/√y दोनों में है। तो इसको हम लोग 1/√x को और 1/√y को चर के रूप में व्यक्त कर देंगे, तो इससे हमें रैखिक समीकरण के युग्म प्राप्त होगा। तो लिखेंगे माना कि लेट 1/√x इक्वल टू a एंड तथा 1/√y इक्वल टू b। मतलब हमने 1/√x को a माना और 1/√y को b माना। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में, मैंने समीकरण 1 में और 2 में 1/√x यानी 1/√x का मान a है तथा 1/√y का मान b है के मान को रखने पर दोनों के मान को रख देंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में 1/√x और 1/√y के मान को रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 को ध्यानपूर्वक देखिए, 2 है 2 इंटू 1/√x, तो 1/√x का मान a है प्लस 3 इंटू 1/√y, तो 3 इंटू 1/√y का वैल्यू है b इक्वल टू 2 है। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अगले 4 इंटू 1/√x है, तो 4 इंटू 1/√x का वैल्यू a माइनस 9 इंटू 1/√y का वैल्यू है b इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 4। ध्यान से देखिए यह रैखिक समीकरण में आ गया। रैखिक समीकरण वह होता है जिसका पावर एक प्राकृत संख्या हो। अब देखिए, अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का मान प्राप्त होगा और a और b से हम 1/√x और 1/√y में रख के इक्वल करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो जरा सोचिए, यदि हम समीकरण 1 में केवल 3 से गुना कर दें तो b वाला टर्म, b वाला पद जो है बराबर हो जाएगा, 3 × 9 और 9 तो बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 × 3 और देखिए प्लस में है या माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है इसलिए जोड़ देंगे, एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 में 3 से गुना करके लिखेंगे और 4 को उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस 3 × 9b बराबर 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। जोड़ दिया जाएगा तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, 9b से 9b खत्म हो जाएगा, 6 4 10a बराबर 6 में से घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 5। अब a का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 5/10 यानी 1/2। a का वैल्यू हो गया 1/2। अब इस a के मान को समीकरण 3 या 4 में जब रख देंगे तो लिखेंगे अब a के मान को समीकरण 3 एवं 4 में रखने पर हमें प्राप्त होता है, हम पाते हैं कि, तो समीकरण 3 में a के मान को रखना है, 3 में ही रखिए, दोनों में रखने से कोई बेनिफिट नहीं है, 3 में रखिए, 3 में केवल 3 है, 2 गुना a है तो a का वैल्यू 1/2 प्लस 3b बराबर 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 प्लस 3b बराबर 2, 1 को हटाएंगे तो 3b बराबर 2 - 1, 3b बराबर 1 और b बराबर 1/3, यह हो गया b का वैल्यू। अब
ए का वैल्यू हमें मिल गया है और बी का भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है। हमें निकालना है एक्स और वाई का मान। जरा सोचिए, ए का मान जो है 1/√x के बराबर है और बी का मान 1/√y के बराबर है। अब इससे चलेंगे, लिखेंगे चूंकि हमने माना था 1/√x बराबर a, इसलिए 1/√x बराबर a का वैल्यू कितना है 1/2, क्रॉस गुना कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगा √x = 2, दोनों ओर वर्ग कर दिया जाएगा। देखिए इस तरह अगर हो तो दोनों ओर वर्ग कर दिया जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, तो √x का वर्ग यानी √x² बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x = 4, x का वैल्यू 4 निकल गया। फिर अब अगला प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए। अगला मान है b का, तो b का मान 1/3 है, तो उससे हम y का मान आराम से निकाल सकते हैं। फिर चूंकि 1/√y बराबर हम माने हैं b माने हैं, तो 1/√y बराबर हो जाएगा b का मान 1/3, क्रॉस गुना कर देंगे तो √y = हो जाएगा 3, दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा y बराबर 3 या 9 आंसर। तो x और y का मान हम प्राप्त कर लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।